आज है बड़ा दिन। माना जाता है कि आज से बड़े दिन की शुरुआत होती है। 22 दिसंबर को दिन रात बराबर ये 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। कहा जाता है कि 3 दिन में एक सेकेंड ये दिन बढ़ता है। उस हिसाब से आज से बड़े दिन की शुरुआत होती है। और आज का दिन बहुत ही कई मानों में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ये क्रिसमस डे मनाया जाता है। ईसा मसीह आज पैदा हुए थे। आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए थे। आज के दिन मदन मोहन मालवीय पैदा हुए थे। आज के दिन बहुत सारे लोग हमारी शरीके हयात भी आज ही के दिन पैदा हुए थे। तो आज के दिन एक जमाना हुआ करता था कि कब कौन पैदा हुआ पता ही नहीं चलता था। ये होता था वो फला बहुत बड़ी बरसात हुई थी तब पैदा हुआ, वो भूकंप हुआ था तब पैदा हुआ। तो आज हम जिस शख्सियत हमारे साथ है, डॉक्टर सुरेश खैरनार। डॉक्टर सुरेश खैरनार का उस समय तो अपना जन्मतिथि ये होती थी कि बच्चे स्कूल में जाते थे और मास्टर साहब जो तारीख लिख देते थे वही जन्मतिथि हो जाती थी। लेकिन एक अद्भुत कहानी है जन्मतिथि भी अपनी खोजने की। हम उसको सुनेंगे डॉक्टर खैरनार की ही जुबानी। डॉक्टर खैरनार के 70 साल का सफर आज हम तय करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह अपने आप में अद्भुत विलक्षण व्यक्ति अपना व्यक्तित्व जो 70 साल मतलब भारत की स्वाधीन भारत के एक तरीके से इनके जीवन के साथ हम उसको पूरा उसका विकास पथ और सारा उथल पुथल हम देख सकते हैं। इनकी जीवन के माध्यम से, इनके व्यक्तित्व के माध्यम से हम उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में सुरेश खन्ना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमको पता चला कि आज आपका भी जन्मदिन है, इसलिए उन सारे लोगों के साथ आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, आपकी पृष्ठभूमि और आपको कैसे पता चला कि आपका आज जन्मदिन है खैरनार साहब। वैसे तो मेरा जन्मदिन स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार 1 जून 1952 लिखा हुआ है। तो अभी तक तो, और मुझे भी मालूम था कि ये मेरा सही जन्मदिन नहीं है, क्योंकि माँ बोलती थी कि तू छोटा था, तेरे को डाल दिया स्कूल में। अब उस जमाने में तो कोई स्कूल में रिकॉर्ड विकॉर्ड मांगते नहीं थे, ना आधार कार्ड ना कुछ और चीजें ईजाद हुई थी। तो गांव में बड़े बुजुर्ग बोल देते थे तो मास्टर जी बेचारे उनकी बात मान लेते थे और उस हिसाब से अपने खुद की कलम से लिख देते थे स्कूल में दाखिला देने के लिए, जो भी डेट उनको सुविधाजनक होती थी। तो इस ढंग से मेरी तारीख जो है वो लगभग 1.5 साल पहले लिखी गई। मुझे बड़ा कर दिया गया एक तरह से 1.5 साल। और हम कलकत्ता में 82 से 97 तक 15 साल रहे मैडम खैरनार की केंद्रीय विद्यालय की नौकरी के कारण। तो हम फोर्ट विलियम में रहते थे, जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। तो फोर्ट विलियम और सेंट कैथेड्रल चर्च के बीच में सिर्फ बिगरेट परेड ग्राउंड है, वो 1-2 किलोमीटर का फासला है। तो हम लोग 25 दिसंबर की रात का खाना खा के टहलते हुए चले गए सेंट कैथेड्रल। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, दिखाने के लिए कि क्रिसमस कैसा होता है। तो वहाँ सेंट कैथेड्रल में एक शोभा, एक मंच बनाया गया था यीशु क्रिस्त के जन्म का। तो जिसमें एक शिशु यीशु एक किसी झूले में डाले हुए, आश्चर्य की बात है कि वो भारतीय वेश में थे और अन्य जो पात्र थे उनको धोती वोती पहनाई हुई थी। मैंने फादर को कॉम्प्लीमेंट भी दी बाद में, निकलने के बाद में, कि आपने कलकत्ता में सेंट कैथेड्रल में ये जो शोभा का ये जो बनाया है, इसको भारतीय परिवेश आपने बाकायदा बहाल कर दिया है। तो माँ ने पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन और उनका भी रात को इस ढंग से झुलाया जाता है वगैरह। तो हमारे गांव में महानुभाव पंथ के लोग
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये सब उत्सव करते हैं। एक अदृश्य धागा जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, और उससे वो जो झूला होता है वो झूला देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अपने आप झूला झूल रहा है। तो वैसा ही झूला कैथेड्रल चर्च में, उस चर्च की खासियत भी बता दूं मैं। जॉर्ज फर्नांडिस उसी चर्च में आपातकाल में पकड़े गए हैं, जो हम भी उनके साथ में, हालांकि हमने विरोध किया था सैद्धांतिक रूप से, लेकिन तो भी हम पकड़े तो गए डायनामाइट की ही केस में। भारत सरकार को उड़ाने का गुप्त षड्यंत्र ऐसा आरोप था। तो जॉर्ज साहब आपातकाल में अंडरग्राउंड रहते हुए कलकत्ता के इस चर्च में पकड़े गए, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो कलकत्ता के उद्योगपति भी है बड़े, वो कैसे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गए वो एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन वो कलकत्ता में उनकी काफी बड़ी उद्योग है, जीईसी नाम की कंपनी है, और बड़ा ऑफिस है उनका वहां पर। यही कैथेड्रल चर्च के बगल में ऑफिस है। कमाल की बात जी। वो जो एक आर्ट म्यूजियम है उसमें उनका ऑफिस मैंने देखा है बाकायदा, बिल्कुल कैथेड्रल चर्च की दीवार को लगा हुआ। तो कमलनाथ जी को बुलाया गया उनके ऑफिस से कि ये जो आदमी फादर के वेश में जो है ये जॉर्ज फर्नांडिस है क्या, और कमलनाथ ने कंफर्म किया कि यस ही इज जॉर्ज फर्नांडिस। तो फिर एक दो दिन मैं जहाँ रहता था फोर्ट विलियम, जहाँ सुभाष बाबू को भी रखा गया था, और भी कई अलग अलग क्रांतिकारियों का। साहब उस पर इस चर्चा में हम लोग बाद में आएंगे, पहले आपकी पैदाइश ये कैसे पता चला कि आज ही के दिन आप पैदा हुए? तो वो चर्च में मैं माँ ने अचानक कहा, उनकी एक तरह से स्मृति जाग गई ऐसा कहना चाहिए कि अरे बोले ये तो तेरा ही जन्मदिन है, बोले तू भी इसी दिन, वो हमारे उधर खानदेश में येसु बोलते, येसु, और क्रिसमस को नाताल बोलते, नाताल। अरे तू येसु के ही दिन और इसी रात को ऐसे समय में और नाताल में पैदा हुआ है, बोले नाताल में। नाताल नाम का अफ्रीका में एक परिवेश भी है, आपने सुना होगा महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। तो इस ढंग से माँ के मुंह से वो निकला, आज से 25-30 साल पहले की बात है ये, कलकत्ता के कैथेड्रल चर्च में। तो मैं तो पेश में था कि जन्म का अपन एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे, तो माँ से ऐसा निकल गया। तो बाद में फिर उसको मैं छोड़ने जब गया गांव, क्योंकि वो काफी होमसिक हो गई थी, उसको बार बार हमारी गाय भैंसे और घर का पूरा खेती वाला पूरा मामला उसको बार बार नॉस्टैल्जिया याद आ रहा था। तो जिद करने लगी कि मुझे पहुंचा दो, ये शहर कलकत्ता और इतना बड़ा मकान तुम्हारा मेरे को खाने दौड़ता है। तो हम गए छोड़ने। तो फिर लोकल विधायक हमारे मित्र ही थे, नाना साहब ठाकरे। तो मैंने कहा नाना साहब मुझे मेरा जन्मदिन का पता करना है, मेरे गांव की ग्राम पंचायत में तो रिकॉर्ड नहीं है। तो बोले अमूमन तहसील के कार्यालय में रिकॉर्ड होता है। तो साकरी ये जो तहसील है धुलिया जिले का, उसके बाद में गुजराती पड़ता है, बॉर्डर पे है हमारा। और साकरी तहसील की एक कहानी और बता दूं आपको, हम लोग अभी मधु लिबी की जन्म शताब्दी से निकल रहे। ये वो तहसील है, कार्यालय है, जहाँ के तहसीलदार ने मधु लिबी को उम्र के 15-16 साल के रहते हुए जिंदगी की पहली सजा युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए दी थी। ये वो तहसील है। तो उस तहसील की बिल्डिंग में मैं तहसीलदार को मिला, विधायक जी साथ में थे। उन्होंने मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया कि मैं कौन तोप हूँ, क्या हूँ वगैरह, कलकत्ता रहता हूँ और अपने मालपुर के है। मेरे गांव का नाम मालपुर है, देहात है मेरा, 2,500 बस्ती का, अभी 4-5 हजार हो गया होगा। तो मालपुर के है अपने, और खैरनार साहब है वगैरह वगैरह, डॉक्टर साहब है। तो तहसीलदार ने रिकॉर्ड रूम खुलवा के रिकॉर्ड ऑफिसर को मेरे को मदद करने के लिए, तो हमने कम से कम 5-6 घंटा उस रिकॉर्ड रूम के धूल भरे माहौल में गुजारे। साथ में एक बचपन के दोस्त भी थे मेरे,
बालू भामरे नाम के। तो 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे लगभग 9 साल के रिकॉर्ड वहां मिले। वो ढूंढे, उनमें कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन 53 वाला रिकॉर्ड नहीं था। तो माँ जो बोल रही थी कैजुअली कि तेरे को 1-1.5 साल हमने बड़ा चढ़ा के स्कूल में डाला है, क्योंकि स्कूल के हिसाब से बैठना चाहिए था तेरा, तू बहुत छोटा था। और मुझे भी अभी याद आ रहा कि मेरे क्लास में के सब मेरे से मुस्तंडे थे। लड़कियां तक इतनी बड़ी थी कि वो अगर मुझे उठा ले गोद में तो शायद मैं चला जाऊँ, इतना छोटा और प्यारा था। सब शिक्षकों का भी बहुत प्यारा था। वो बाकायदा अपने टेबल पे बैठा देते थे मेरे को उठा के कुर्सी से। तो काफी मतलब स्कूल में लाडला था मैं लगभग सभी के। छोटा ही स्कूल था 7वीं तक का, क्लास 1 से लेके 7वीं तक का। उसका नाम था जीवन शिक्षण शाला, जीवन शिक्षण शाला। अभी वो शायद नाम बदल गया होगा और नया नया खुला होगा, जिला परिषद की तरफ से नई नई शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद की, जो भी हमारी शिक्षा स्वास्थ्य अलग अलग। तो उसका ये मेरे गांव का ये प्रारूप था। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुजन टीवी पे बोल रहे, ये जो मैं स्कूल की बात कर रहा, ये बिल्डिंग बनने के पहले मेरे गांव में जो मंदिर थे, जिनमें कहीं हनुमान था तो कहीं कुछ और भी भगवान थे, वो सब उठाकर गांव के बाहर बाकायदा मैदान में पड़े हुए थे और उन मंदिरों की जगहों पर स्कूल चले हैं। तो वो भी मैंने अपना प्राइमरी वाला दौर देखा है। इसकी वजह है मेरा गांव सत्यशोधक गांव रहा है। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक इतिहास में मेरे गांव का शुमार होता है। तो मैं ऐसे गांव का पैदाइश हूं जिस गांव के घरों में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। सबने अपनी मूर्तियों को गांव की नदी में बहा दिया है। और हमारे गांव में जो शादियां, उसमें ब्राह्मण नहीं आता है, ज्योतिबा फुले के मंगलाष्टक गाकर वो शादियां कोई भी लगा सकता है जिसको मंगलाष्टक याद आते हैं। ऐसे गांव की मैं पैदाइश हूं। मेरा गांव जो है मालपुर नाम का, मालपुर कासारे ज्वाइंट नाम लिया जाता है। कासारे नदी के पदली तरफ का गांव है। पांद्रा नाम की नदी बहती है बीच में से, और उस तरफ वो गांव है कासारे, और मैं मालपुर गांव की बात कर रहा हूं। और मेरे गांव की और एक खासियत बता दूं, अहिल्याबाई होलकर के जमाने का इरिगेशन हमारे गांव में चल रहा है, जिसको पाटस्थल बोलते हैं हमारे मराठी में। वो जो पाट की सिस्टम होती है, गांव पूरा मेंटेन करता है। तो उस गांव के उस स्कूल का, जिस स्कूल की बिल्डिंग के पहले मैं गांव के मंदिरों को हटाकर उनमें स्कूल चलने वाला गांव, भारत के इतिहास में कितने मिलेंगे अभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस गांव का हूं जिस गांव में मंदिरों को, मूर्तियों को निकालकर, जहां अभी मूर्तियों की लड़ाई या मंदिरों की लड़ाई या मस्जिदों की, लेकिन ये मैं आज से 70-75 साल पहले की बात बता रहा हूं कि मेरा गांव सत्यशोधक गांव रहा। मंदिरों की जगह पे स्कूल चले, बाद में जिला परिषद वगैरह का निर्माण हुआ तो स्कूल बिल्डिंग बनी। तो उसमें शायद मैं 2री या 3री कक्षा में गया होगा, लेकिन 1ली या 2री कक्षा का मेरा जो क्लासेस है वो मेरे गांव के मंदिरों के मूर्तियों को हटाकर चले हुए स्कूल का भी मेरा अनुभव है। और आनंद जी, आपको आश्चर्य लगेगा, यह संस्मरण आज पहली बार मुझे आपके बहाने याद आ रहा है। मैं खुद भूल गया था कि ये जो मैंने मेरे जीवन शिक्षण शाला का नाम लिया, तो अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, इसके पहले मैं सत्यशोधक गांव ने अपने मंदिरों को हटाकर, और उसके लिए न गांव में झगड़ा हुआ, न कोई ऐसी बात चली। बहुत आसानी से वो मूर्तियां बेचारी मैदानों में इधर उधर पड़ी हुई थी गांव के बाहर, और उन मूर्तियों की जगह पर जो खाली जगह थी उसमें मेरे क्लासेस चले हैं। ऐसे स्कूल से मेरी शुरुआत है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को सवाल करते हैं कि आपके दिल में कुछ भी भक्ति भाव क्यों नहीं आता। तो मैंने कहा, मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ कि जिस गांव में न मंदिर था, न मस्जिद थी, न भजन कीर्तन था, न कोई सप्ताह, मतलब जो पारंपरिक रूप से हिंदू या हमारे भारतीय कल्चर का जो कुछ होता है, इसके उल्टा
मैं सत्यशोधक गांव का था, जहां पर कोई ज्योतिषियों को प्रवेश नहीं था गांव में, कोई ब्राह्मण को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ब्राह्मण बेचारा खेती करता था। और मेरे गांव में ये सब पूरी जो सत्यशोधक ज्योतिबा के सपने की जो दुनिया उन्होंने जो देखी थी, सार्वजनिक सत्य धर्म उनका एक किताब भी है। तो मेरा गांव महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के गांव में से एक गांव, लेकिन आज वो गांव नहीं है। आज मेरे गांव का ही लड़का, मेरा ही क्लासमेट, मेरा ही बचपन का दोस्त, मेरा ही रिलेटिव इस देश का संसद का सदस्य है, सुभाष भामरे। मेरा उसका मामा का भी सरनेम खैरनार ही है, और उसके पिताजी मेरे पिताजी के भांजे भी लगते हैं। लेकिन ये सत्यशोधक घर है भामरे, इसके जो थे वो खुद सत्यशोधक नेता थे, और उन्होंने ये मंदिरों का वगैरह हटाने का काम किया हुआ था। लेकिन उस घर का लड़का, वो भी डॉक्टर है मेरे जैसा, लेकिन आज वो भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, और उसका बाप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। जी सर।